नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पिस्टल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो फ्लावर है उसके ऊपर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और इसके अलावा मेल गैमेट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और किसको हम मेल गैमेट बोलते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा और किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है और कैसे फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट होने के लिए दो अपोजिट सेक्सेस का होना जरूरी है। एक होगा मेल सेक्स और दूसरा होगा फीमेल सेक्स। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है हमारे पास पिस्टल, और इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। ये हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे पास फीमेल का पार्ट होगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास स्टेमन है, उस स्टेमन के अंदर हमने अलग अलग पार्ट्स देखे थे। जैसे एक था एंथर और दूसरा था हमारे पास फिलामेंट। सेम इसी तरीके से जो कार्पल होता है उसके अंदर भी मेनली 3 पार्ट्स होंगे। एक होगा स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। ठीक है, तो इनको हम 1 बाई 1 देखेंगे। अब उससे पहले यहाँ पर दे रखा है मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी कंडीशन। कार्पल्स का जो पूरा ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम गाइनोसियम। जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये हमारा गाइनोसियम है। अगर किसी भी गाइनोसियम के अंदर या फिर फ्लावर के अंदर सिर्फ एक पिस्टल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम मोनोकार्पलरी फ्लावर। ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, और अगर वहाँ पर पिस्टल का नंबर 1 से ज़्यादा होगा, मीन्स कार्पल का नंबर 1 से ज़्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे हम मल्टी कार्पलरी कंडीशन। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो कार्पल्स हैं एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ होते हैं। अगर कार्पल्स और पिस्टल्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ हैं तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है ना। और अगर ये कार्पल्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ नहीं है और ये फ्री है, दैट कंडीशन विल बी नोन एज एपोकार्पस। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि पिस्टल के अंदर मेनली 3 पार्ट्स होंगे। एक होगा स्टिग्मा, दूसरा होगा स्टाइल और तीसरा होता है हमारे पास ओवरी। ओके, तो यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों के फंक्शन क्या होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो स्टिग्मा होगा वो होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स इन ए कार्पल। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल हमारे पास मेल गैमेट होता है, वो मेल गैमेट किसी भी एजेंट के थ्रू, या तो वो बायोटिक एजेंट होगा या फिर वो एबायोटिक एजेंट होगा, उसके थ्रू वो आएगा स्टिग्मा पे। ठीक है, मतलब वहाँ पे आके ये लैंड करेगा। जब तक ये स्टिग्मा के ऊपर नहीं आएगा तब तक आगे का जो फंक्शन है वो स्टार्ट नहीं होगा। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ये आप फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर इजीली देख सकते हो। ठीक है ना। तो स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो आके लैंड करता है। उसके बाद में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलते हैं हम स्टाइल, और इस स्टाइल का फंक्शन होता है कि स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन आया उस पोलन ग्रेन के अंदर से जो पोलन ट्यूब निकलेगी वो पोलन ट्यूब उस स्टाइल से पास होती हुई पहुंचती है ओवरी के पास में। ठीक है ना। और नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे पास ओवरी, और ओवरी रहेगा एक उभरा हुआ पार्ट और ये बेसल होगा। ठीक है ना, ये आप स्ट्रक्चर के अंदर आसानी से देख सकते हो। अब जो भी ओवरी होती है उस ओवरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होगी। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, तो ओवरी के अंदर जो कैविटी रहेगी उसको बोलेंगे हम ओवेरियन कैविटी।
या फिर उसको बोलते हैं हम लोक्यूल। और इस लोक्यूल के अंदर, इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। ओके, तो ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है कि ओवरी के अंदर प्लेसेंटा होगा, और ये प्लेसेंटेशन हम पढ़ते हैं +1 के अंदर। ओके, फिर उसके बाद में प्लेसेंटा से निकलते हैं मेगास्पोरेंजिया। जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, सेम इसी तरीके से पिस्टल के अंदर प्रेजेंट होता है मेगास्पोरेंजिया। और इस मेगास्पोरेंजिया को एक नाम और देते हैं, वो होता है हमारे पास ओव्यूल। ठीक है ना। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया को वहाँ पर हमने बोला था पोलन सैक, यहाँ पर हम मेगास्पोरेंजिया को बोलेंगे ओव्यूल। ठीक है। इस ओव्यूल का नंबर 1 भी हो सकता है या फिर 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे वीट है, पैडी है, मैंगो है, उसके अंदर सिर्फ 1 ओव्यूल रहेगा। पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड के अंदर रहेगा ये 1 से ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास मेगास्पोरेंजियम, मतलब जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आपने देखा था, तो सेम इसी तरीके से आपके मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी होगा। अब ये जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से। ठीक है ना। अब ये अटैच होगा एक स्ट्रक्चर से, स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल। ठीक है। सपोज ये मान लो कि ये आपका ओव्यूल है, ठीक है, रिपेयर नहीं चल रहा तरीके से। तो आप मान लो कि आपके पास एक ओव्यूल है और दूसरा है प्लेसेंटा, तो उसको एक स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर से फ्यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। और जिस जगह पर ये फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ में टच करता है उस जगह को बोलेंगे हम हाइलम। ठीक है ना। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। उसके बाद जो भी ओव्यूल होगा उस ओव्यूल के ऊपर एक या फिर 1 से ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर रहेंगी, उन लेयर्स को बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एक सेल्स का मास होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ठीक है। इंटेग्यूमेंट के अंदर रहेगा न्यूक्लियस। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये कवर करते हैं न्यूक्लियस को, और जिस जगह पर ये इंटेग्यूमेंट्स अब्सेंट रहेंगी वहाँ पर एक ओपनिंग बचेगी, उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है ना। और ये जो माइक्रोपाइल वाला एंड रहेगा उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और इसके अपोजिट में जो एंड होता है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में जो एंड होगा उसको बोलेंगे हम चलासल एंड। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। सेल्स ऑफ न्यूक्लियस हैव abundant रिजर्व फूड मटेरियल लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज ए एम्ब्रियो सैक। और ये आपको ध्यान रखना है कि इंटेग्यूमेंट के अंदर आपके न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा आपका एम्ब्रियो सैक। तो इसी एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट। एंड ओव्यूल जनरली हैज़ ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फाउंड फ्रॉम ए मेगास्पोर। नेक्स्ट है आपके पास मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे वहाँ पे था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो यहाँ पे होगा हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब ये है मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड जहाँ कहीं पे भी यूज़ होता है उसका मतलब होता है टू फॉर्म, किसी चीज़ का बनना। ठीक है ना। ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल बनेगा ये आपके ओव्यूल्स के अंदर फॉर्म होता है। ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन। ये जो आपका एमएमसी रहेगा ये आपके माइक्रोपाइलर एंड पर रहता है। ठीक है। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हो। जैसे ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, तो इस माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर एक प्रेजेंट रहेगा एमएमसी। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। और इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर म्यूटिक डिविजन्स होंगी,
और जैसे ही मियोटिक डिवीज़न होगी तो ये आप जानते हो कि मियोसिस 1 होगा एक, और दूसरा होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के थ्रू टोटल 4 मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि दिखाया हुआ है मेगास्पोर डायड, पहली जो मियोसिस होगी उसके अंदर 2 मेगास्पोर बनेंगे, तो यहाँ पे बनेगा मेगास्पोर डायड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका जो नेक्स्ट मियोटिक डिवीज़न है वो स्टार्ट होगा, और जैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जो टोटल सेल बनेंगे वो रहेंगे आपके 4। ठीक है, मेगास्पोर डायड है और उसके बाद मेगास्पोर टेट्राड, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये रहेगा आपका मेगास्पोर टेट्राड। अब होता ये है कि जो मेगास्पोर टेट्राड है, इस मेगास्पोर टेट्राड में से आपके 4 जो मेगास्पोर्स हैं उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक मेगास्पोर आपका फंक्शनल रहेगा। ठीक है ना, और इसी फंक्शनल मेगास्पोर की हेल्प से, एक फंक्शनल मेगास्पोर की हेल्प से आपका पूरा एक एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, मतलब ये था कि आपके टोटल 4 मेगास्पोर थे, इन 4 में से 3 डिजनरेट हो गए, बचा एक। अब यही मेगास्पोर आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा है उसके हेल्प से एक पूरा एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा। तो एक मेगास्पोर से आपका पूरा एम्ब्रियो सैक बना, इस वजह से इसको बोलेंगे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1। उसके बाद में इस एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन है, ये किस तरीके से होगी ये आपको अभी थोड़ा सा आगे बताया जाएगा। ठीक है, it is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC undergoes meiotic division. What is the importance of MMC undergoing meiosis? Meiosis results in the production of 4 megaspores. अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि MMC की मियोसिस होती है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर मियोसिस नहीं होगी तो आपके जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो हाफ नहीं हो पाएंगे, और जब तक ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा तब तक यहाँ पर कोई भी हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। और ये हम जानते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड रहेंगे। ठीक है ना, मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स, ये हमने अभी ऊपर देखा। अब उसके बाद है फीमेल गैमेटोफाइट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1 ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल अदर द 3 डिजेनरेट। सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा और 3 बचे हुए डिजेनरेट होते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर्स डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि एम्ब्रियो सैक होगा। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक की पूरी फॉर्मेशन है कि वो किस तरीके से होता है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट डायग्राम पे चलते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा उसकी हेल्प से आपका पूरा एक एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। तो आप ये मान लो कि आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, यहाँ आप मान लो कि सिर्फ एक अकेला आपका मेगास्पोर था। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न होगी। जैसे ही फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न होगी तो टोटल 2 मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, अब होता ये है कि यहाँ पे जो 2 मेगास्पोर बने, सपोज ये 2 मेगास्पोर यहाँ पे बने थे। ठीक है, तो इसमें से एक आपका जो नेक्स्ट सेल होगा वो इस एंड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर
एक माइटोटिक डिवीज़न दोनों एंड्स के ऊपर होंगी। जैसे 2 माइटोटिक डिवीज़न होंगी तो 2 सेल यहाँ पे बनेंगे और 2 सेल यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर दोबारा से यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होगी और माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद में यहाँ पर दोनों एंड्स के ऊपर 2-2 सेल से बन जाएंगे 4-4, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में होता ये है कि ये जो 2 एंड्स के ऊपर 4-4 सेल बने हैं, इनमें से एक सेल इधर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ से चला गया, मतलब ये कुछ ऐसे होता है, एक इस तरफ से, ठीक है, एक तो ये इस तरफ से आ गया सेंटर में और एक यहाँ पे आ गया सेंटर पे, ठीक है। तो इन दोनों एंड्स के ऊपर 3-3 बचेंगे, ओके। अब यहाँ पे जो 3 बचे वो बचे आपके माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर और 3 बचेंगे आपके चलासेल एंड के ऊपर। तो चलासेल एंड के ऊपर जो कि ये 3 सेल्स हैं, ठीक है, इनको बोलेंगे हम एंटीपोडल सेल्स। जो सेंटर में रहेंगे इनको बोलेंगे हम सेंट्रल सेल। और उसके बाद में माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो 3 हैं उनमें से 2 हैं सिनर्जिड्स और एक है आपका एग, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर सिर्फ सेल्स की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इनके ऊपर आ जाती है सेल वॉल, ठीक है। ये आपका ये वाला ये जो स्ट्रक्चर होगा आपका, ये आपका कंप्लीट एम्ब्रियो सैक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 सेंट्रल सेल हैं, इसके अलावा 2 सिनर्जिड्स हैं और एक आपका ये एग होगा और इसके बाद में जो चलासेल एंड है इसके ऊपर ये 3 रहेंगे आपके एंटीपोडल सेल्स, ठीक है ना। तो ये आपका था एम्ब्रियो सैक। अब अगर इस एम्ब्रियो सैक को देखें तो चलासेल एंड के ऊपर जो 3 एंटीपोडल्स हैं, इन एंटीपोडल्स के ऊपर अलग अलग सेल वॉल आएंगी तो 3 सेल बनेंगे, ठीक है। सेंटर के अंदर जो हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक है, जिसको मैंने सेंट्रल सेल नाम दिया है, तो इन दोनों के ऊपर एक सिंगल सेल वॉल रहेगी। सिंगल सेल वॉल अगर रहेगी तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर न्यूक्लियस तो 2 होंगे पर ये सेल अकेला रहेगा, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स के टोटल 3 है, सेंटर के अंदर सेल 1 है बट न्यूक्लियस 2 है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है, इस माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर 3 सेल प्रेजेंट थे, इन तीनों के ऊपर सेल वॉल आएगी तो 3 सेल यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर 3 सेल हैं और 3 न्यूक्लियस हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी न्यूक्लियस के ऊपर सिंगल आपकी जो सेल वॉल है वो आई हुई है। चलासेल एंड के ऊपर भी 3 सेल हैं और 3 न्यूक्लियस हैं, बट सेंटर के अंदर सेल 1 है बट न्यूक्लियस 2 हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर टोटल न्यूक्लियस का नंबर तो 8 रहेगा बट सेल का नंबर यहाँ पे 7 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, 1 सेल है, ठीक है। और चलासेल एंड और माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर 3-3 सेल है और 3-3 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास होगी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ सेम लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में यहाँ पर एक नया वर्ड और है एग एपरेटस। एग एपरेटस होता है जब सिनर्जिड और एग सेल इन दोनों को हम कंबाइन करें, उसको बोलते हैं हम एग एपरेटस, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एम्ब्रियो सैक और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। थैंक यू।